लोग इंडिया से नेपाल भ्रमण के लिए पूरे परिवार के साथ प्लानिंग किया और सोनौली से हम लोग भैरवा होते हुए नेपाल की वादियों में पहाड़ों के बीच यात्रा प्रारंभ की। दोनों तरफ पहाड़ के ऊंचे ऊंचे हरियाले पेड़ पहाड़ और उसमें नेपाल के लोग छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत और अपने दिनचर्या में मस्त मिले। रास्ते में प्रकृति की भंगिमा देखते ही मिलती है। चलते चलते पहाड़ों के बीच मानो हम लोग स्वर्ग में उतर आए हैं। एक पहाड़ के बीच दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, एक सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो सभी पहाड़ ऊंचाई में उठने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। कोई भी पहाड़ किसी से कम नहीं दिख रहा था। पहाड़ों पे विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रजाति की वनस्पति, कहीं तेजपात के पत्ते के पेड़, कहीं रुद्राक्ष के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कहीं लोगों के छोटे छोटे घर बना करके अपने कामों में ऊंची ऊंची पहाड़ों पे अपनी दिनचर्या में चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते गए। कहीं कहीं जंगलों में केले के पतले पतले पेड़ दिख रहे थे। हम लोग गाड़ी रोककर अपने जब केलों का निरीक्षण किया तो देखा गया कि इन केलों के फलों में जंगली केला, जिसमें जंगली केलों में इसके फल में बीज भी पड़े हुए हैं। हम लोग इन पहाड़ियों के बीच आगे बढ़ते गए। पहाड़ों के बीच में हम लोगों का मन कहीं से कम नहीं हो रहा था और हम लोग आगे बढ़ते गए। कहीं बहुत बड़ी खाई, नीचे तक पहाड़ दिखाई दे रहा था, तो कहीं बहुत ऊंचाई तक पहाड़ दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखिए तो लंबी खाई, दूसरी तरफ देखिए तो पूरा गगनचुंबी पहाड़। ये पहाड़ पत्थर, मिट्टी आदि से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। पहाड़ों के बीच मानो लग रहा था कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। इन्हीं पहाड़ों पे लोग अपने घर बनाकर अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। काश अगर हम भी इन्हीं पहाड़ों के बीच अपना घर बनाकर पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं। चलते हम लोग आगे बढ़ो। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अब उस पे जाने की कोशिश करो, थोड़ा पुल पे ज्यादा मत जाना, डर के मारे सही कर दो। दूसरे गांव में जाने के लिए जाओ। उस ब्रिज पे हम लोग पहुंचे। लॉक किए हैं ना? पूरे परिवार के साथ हम लोग उस ब्रिज पे। तो फोटो कैसे होगी? मेन तो फोटो चाहिए। डरते बढ़ो थोड़ा, बड़ो पहुंचे। काफी नीचे लंबी खाई दिखाई दे रही थी और जाओ नीचे से झुर झरने वाली नदी अपने वेग से गिरने लायक तो नहीं बढ़ है। रही थी, मानो वो हमसे मिलने के लिए आतुर थी। धीरे धीरे मेरा बेटा आद्विक भी डरते हुए लेकिन कोशिश करते हुए उस पे जा रहा था। हमारे ड्राइवर दिलीप हम लोगों की फोटोग्राफी हिल तो नहीं रहा है, क्यों थे। पुल पे हम लोग डर रहे थे, लेकिन डरते हम लोगों को पूरा वो मोबाइलिया न गिरने मिलेगा भी। गजब का जुनून था। क्यों कि जान जोखिम में डाल के पकड़ धीरे चलो। अरे अच्छा लग रहा है। जान जोखिम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफी सुरक्षित पुल बनाया गया था। ये कितना जा रहे हो? फिर भी लग रहा था कि हम लोग गिर सकते हैं। बस क्या फायदा वहाँ जाने से? पैर काफी फिसल रहे थे। अरे वहाँ मत जाओ यार, आदत नहीं थी। ये छलक रहा है भाई। बढ़ते गए, चढ़ने में सही रहेगा। जब पहुंचे हम लोग तो लगे फोटो में वीडियो बना रहे टंगे हुए, डर सा भी लग रहा था। लेकिन डर के साथ साथ हम लोगों को अजीब तरह की अंदर से खुशी भी महसूस हो रही थी कि हम लोग आखिर में इतने दिव्य स्थान पे जहाँ पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे हम लोग पहुँचकर और लोगों की ज़िंदगी
पहाड़ की प्रकृति की बनावट का हम लोग आप ले रहे थे। फिर हम लोग यहीं बैठो ना बाबू। थोड़ी देर तक पुल पे पहाड़ में बहने वाली हवा, ऊपर से हवा, नीचे से नदी का लुत्फ लेकर के कुछ हम लोगों ने अपनी फोटोग्राफी कराई और फोटो खींचते। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ लोगों से हम लोगों ने बातें की और फिर हम लोग काफ़ी मस्ती करने के बाद हम लोग बहुत अच्छा आ रहा है। पुल से ये जूमिंग खेती है। उतर कर आगे अपनी गाड़ी तक चलो पहुँच वहाँ बीच में जाने काफ़ी हम लोग आगे बढ़ते हुए और इस पुल चलो से हम लोग सीधे अपने मुख्य मार्ग की ओर चलते चलो बढ़ते हुए हम लोग चारों तरफ की भंगिमाओं को भी देखते रहे। देखते देखते इसी बीच हम लोग वहाँ के लोगों की दिनचर्या में शामिल जो टोकरी है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बिल्कुल आसान, उसको हम लोगों ने लेकर के उसके चलो सुख का आभास किया, वहाँ के कार्य करने की शैली का आभास किया कि इसको लेकर कैसे आसानी से चला जा सकता है, पहाड़ पे झुक के चलने के लिए यह कितनी कारगर है। फिर हमने उनसे बात की और वहाँ के रहन सहन के बारे में बात करने के बाद हम लोग फिर आगे की तरफ चल दिए। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर भालू पहाड़ पे पहुँच गए। भालू पहाड़ पे एक फ़ोटो खिंचाने वाली सेल्फी पॉइंट पे पहुँचे। सेल्फी पॉइंट पे चढ़ने के बाद चारों तरफ गजब के पहाड़ दिख रहे थे और ये सामने भालू पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे टहलते हुए जाओ चारों तो तरफ। अगर हम ऑल अराउंड पूरे पहाड़ को एक नज़र में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये एक कोई बड़ा भालू बैठा हुआ है। पूरे पहाड़ को बहुत ध्यान से एक नज़र में अगर हम थोड़ी अपनी आँख धीरे धीरे थोड़ी सी बहुत बंद करके हल्के नज़र से देखते हैं तो पूरा पहाड़ एक नज़र में लगता है कि एक बहुत बड़ा भालू बैठा हुआ है। फिर हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट पे बहुत देर तक आराध्या के साथ घूम करके उसके चारों तरफ सारे पहाड़, धूप के पेड़, तेजपत्ते के पेड़ और तरह तरह की वनस्पति का हम लोगों ने लुत्फ लिया। और वहाँ एक चीज़ और, वहाँ पे रास्ते में हम लोगों को एक धतूरा की वैरायटी मिली जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरा के काफ़ी बड़े बड़े इधर धूप के पेड़ सफ़ेद और पीले रंग के मिले थे। इधर साफ आ रहा है लेकिन धुआं जैसे। इधर आइए यहाँ पे भी कई पेड़ हम लोगों को देखने को मिले। देखना भाई गिरना मत आराम से। हम लोग उसको देखते रहे। ये इधर वाला ज्यादा साफ आ रहा है। इधर साथ हम लोगों ने फोटोग्राफी कराई, काफ़ी मज़ा आया। और ये धूप का पेड़ ना ज्यादा धूप का पेड़, काफ़ी धूप के पेड़ इधर से पूरा धूपी का पेड़ है। इधर देखो धूप का पेड़। तेज पत्ते के पत्तों को भी हम लोगों ने मिक्स करके मिक्सा, वो भी तेजपात पत्ते इतनी आसानी से हम लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने अगली यात्रा पे हम लोग निकल गए। बहुत से पहाड़